जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और हम देख रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी पेपर 2 की तैयारी। और दोस्तों इसमें हम लेकर आए हैं हिंदी 08 हमारी जो सीरीज है। इससे पहले हमने 1 से 7 तक की सीरीज देख ली थी। अगर आपने उन्हें नहीं देखी है तो ये प्रश्नोत्तरी की सीरीज है, जिसमें आज हम देखने वाले हैं हिंदी भाषा पर आधारित प्रश्नोत्तरी। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। छोटी सी वीडियो है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो कि हिंदी भाषा से पूछे जाते हैं, वो सारे तथ्य हम इसमें समाहित करके लाए हैं। तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पिछली वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। दूसरा है, हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? हिंदी का विकास है वो अपभ्रंश भाषा से हुआ है। तीसरा है, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। चौथा है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी का विकास है वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी भाषा का आरंभ कब से मानना तर्क संगत है? तो लगभग 1000 ईस्वी से। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना कौन सी है? तो चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की है। 1570 के लगभग की ये रचना है। भाषा योग वाशिष्ठ जो कि राम प्रसाद निरंजनी की है। तो ये है जो खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचनाएं मानी जाती हैं। फिर है, खड़ी बोली गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लेखक कौन है? लेखक का नाम पूछ रहा है तो मुंशी सदा सुखलाल, जिनकी रचना है सुख सागर, इंशा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी, और लल्लू लाल जिनकी रचना है प्रेम सागर, और हैं सदल मिश्र जिनकी रचना है नासिके तो पाख्यान। ये खड़ी बोली गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लेखक हैं। फिर है, आधुनिक हिंदी गद्य की पहली मौलिक रचना कौन सी है? तो आधुनिक हिंदी गद्य की पहली मौलिक रचना जो मानी जाती है वो इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी मानी जाती है। फिर है, हिंदी भारत के कितने राज्यों में बोली और समझी जाती है? तो लगभग 10 राज्यों में बोली और समझी जाती है। फिर है, उपभाषाएं व बोलियां। कुल उपभाषाएं 5 हैं और उनकी बोलियां 18 हैं। 5 उपभाषाएं बोलियां हैं 18। पहला है पश्चिमी हिंदी, जिसमें खड़ी बोली कौरवी जिसे कहते हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी या बांगरू और कन्नौजी। फिर है पूर्वी हिंदी, इसमें आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर है राजस्थानी, इसमें आती है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। फिर है पहाड़ी हिंदी, इसमें आती है गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली। फिर आती है बिहारी हिंदी, इसमें है मैथिली, मगही और भोजपुरी। तो ये 5 उपभाषाएं हैं और इनकी टोटल कुल मिला के सभी की 18 बोलियां हैं। बोलियां व उनके क्षेत्र। तो कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी बोली बोली जाती है ये देख लेते हैं। खड़ी बोली या कौरवी बोली जाती है देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद में। ब्रजभाषा बोली जाती है आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, हाथरस, बदायूं, बरेली, धौलपुर। बुंदेली बोली जाती है झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, शिवानी, होशंगाबाद। हरियाणवी या बांगरू बोली जाती है हरियाणा व दिल्ली के क्षेत्रों में। कन्नौजी इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, पीलीभीत में बोली जाती है। अवधी बोली जाती है कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फतेहपुर, फैजाबाद, गोंडा, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। बघेली बोली जाती है, इसका केंद्र रीवा है। इसके अलावा शहडोल, सतना, मैहर, नागौद में ये बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी है जो कि बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, नंदगांव, कांकेर, सरगुजा, कोरबा
इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। फिर है मारवाड़ी, ये बोली जाती है जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़ में। जैसलमेर, बीकानेर। मेवाती बोली जाती है उत्तरी राजस्थान में। जयपुरी या ढूंढाड़ी, ये बोली जाती है जयपुर और अजमेर में। मालवी, ये मालवा के क्षेत्र इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल में बोली जाती है। नेपाली या पश्चिमी पहाड़ी, ये बोली जाती है शिमला, मंडी, चंबा, जौनपुर, सिरमौर। गढ़वाली बोली जाती है उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, श्रीनगर में। कुमायूनी बोली जाती है नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत में। भोजपुरी बोली जाती है वाराणसी, जौनपुर, बलिया, गोरखपुर, गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहबाद, चंपारण, सारण में। मगही बोली जाती है पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर। और मैथिली, ये बोली जाती है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर में। तो ये थी दोस्तों कुछ बोलियां और उनकी कुछ उपभाषाएं और उनकी बोलियां, भाषाओं पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न भी थे जिनको हमने देखा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।